मेरे साथियों, मित्रों और प्रिय छात्रों, आज आप सभी को वर्ल्ड ओशन डे की शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे हम लोग समुंदर से बहुत दूर हैं, लेकिन ये समुद्र अगर मैं कहूँ तो हमारे ग्रहों के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। जो काम शरीर में, बॉडी में लंग्स का होता है, वही काम समुंदर का हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के लिए है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा भाग भोजन का निर्माण करने के लिए ये समंदर हमारे काम आते हैं। वहीं हमारे परिवेश के लिए, हमारा जो वातावरण है वहाँ पर दवा, मेडिसिन्स बनाने के लिए इनका बहुत अधिक योगदान रहता है। तो आज के दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का समुद्र पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर ध्यान देना है। आइए जानते हैं कि 2021 की थीम क्या थी। क्योंकि एग्जामिनेशंस में, कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड ओशन डे की थीम क्या थी। तो 2021 से स्टार्ट करते हैं। तो 2021 में लाइफ एंड लिवलीहुड ये थीम थी, जिससे कि एक समाज को प्रेरणा मिले। और इस बार की जो थीम है, यानी 2022 में जो थीम है वो है ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इस बार की थीम रखी गई है। एक बार और भी ये रखा जा चुका है, और वो रखा गया था सन 1972 में। स्टॉकहोम में जब मीटिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम जब ओशन डे मनाया गया था, उस समय भी यही थीम रखी गई थी, ओनली वन अर्थ। तो ये थी थीम जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब कुछ हिंदू मैथोलॉजी की अगर बात करें तो हिंदू मैथोलॉजी में बताया गया है, जो जानकार होंगे, उसमें कहा गया है कि हम लोग जल प्रलय के बारे में बताया गया है उसमें। यानी लास्ट में जब पृथ्वी का अंत होगा, उस समय चारों तरफ पानी ही पानी होगा, चारों तरफ जल ही जल होगा, समंदर का ही जल होगा। तो हम लोग उसी ओर बढ़ रहे हैं। मेरा टारगेट आपको डराना नहीं है, ना ही ये उद्देश्य है कि मैं आपको डराऊं, लेकिन हाँ, आगा ज़रूर करना है, सचेत रहना है। क्योंकि जो आंकड़े कह रहे हैं वो इसी ओर इंडिकेशन कर रहे हैं। 2021 में नया रिकॉर्ड आया है सामने, और उसमें ग्लोबल सी लेवल यानी समुंदर की जो सीमा है वो देखी गई है, और उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 91.3 mm। यानी अगर कहें तो 3.6 इंच समुंदर ने अपनी सीमा बढ़ाई है। तो यहाँ पर जो समुंदर की सीमा बढ़ने से सीधा मतलब है कि उसकी सीमा में इंक्रीज़ होने का मतलब है कि वो जो भी पास रहने वाले नगर या शहर बसे हुए हैं समुद्र के किनारे, वो उनको छूने लगा है, टच करने लगा है। और इसी तरह से अगर ये सीमा अपनी बढ़ाता रहा तो ये कुछ दिनों बाद ये शहर पानी में डूब जाएंगे। क्यों हो रहा है इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में भी सामने, अरबों सालों से, हजारों वर्षों से जो समंदर में जमी हुई बर्फ़ के ग्लेशियर्स, पर्वत थे ध्रुवों पर, वो सब धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि अरबों सालों से जमी हुई बर्फ़ के ग्लेशियर्स आपके डूब रहे हैं, पिघल रहे हैं, उनकी बर्फ़ें पिघल रही हैं। किसके कारण पिघल रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग। यानी जो कल जैसे सीधा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ये जितना भी पृथ्वी पर जमी हुई बर्फ़ है वो सब मेल्ट हो जाएगी। और आप आंकड़ों की अगर मानें तो अगर ये सभी बर्फ़ पिघल जाए तो पृथ्वी पर 200 सैकड़ों फीट तक पानी ही पानी होगा, जल ही जल होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बर्फ़ का जमे रहना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए है क्या किया जाए? सीधा है, हम भले ही समुंदर से दूर हैं, लेकिन नदियों का जो पानी है वो सीधा प्रदूषित होकर समुंदर में गिर रहा है। जो प्लास्टिक है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, वापस एनवायरनमेंट में नहीं जाने देती। यही टेम्परेचर यहाँ पर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाता है, और जो पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीधे सीधे शब्दों में मेरा कहने का तात्पर्य यह है। और उससे बड़ी बात कि हम लोग यहाँ से, भले ही समुद्र से डिस्टेंस हमारी कितनी भी है, लेकिन हमारा जो प्रदूषण है वो नदियों में जा रहा है, और नदियाँ जाकर समुद्र में मिल रही। तो सीधा मतलब है कि सादा प्रदूषण आपका नदियों से समुद्र में हमारे द्वारा ही पहुँच रहा है। अभी हाल के आंकड़ों का अगर देखा जाए तो 14 मिलियन टन
प्लास्टिक, जैसे एनवायरमेंटल रिपोर्ट के द्वारा ये मैंने आंकड़ा आपके लिए इकट्ठा किया है, मोर देन 14 मिलियन टन्स ऑफ द प्लास्टिक बिलीव टू बी एट द बॉटम ऑफ द ओशन, 30 टाइम मोर प्लास्टिक ऑन द ओशन फ्लोर देन द सरफेस। 13 गुना प्लास्टिक समुद्र की तली में जमा है जितनी उसके ऊपर तैर रही है। और अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 14 मिलियन टन प्लास्टिक की अगर हम 5 mm की मोटी चद्दर को अगर बिछाएं समुंदर पे, तो लगभग पूरा समुंदर कवर हो जाएगा जितना आप पृथ्वी पर देख रहे हैं। तो इतना बड़ा हम लोग पोल्यूशन फैलाए हुए हैं, इतनी बड़ी जानकारी ना होने के कारण ये इतना पोल्यूशन देख रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ द, ये गार्जियन लैब्स की रिपोर्ट है, एनालिसिस ऑफ द ओशन सेडिमेंट्स फ्रॉम द as deep as 3 kilometers suggest there could be a more than 30 times as much plastic at the bottom of the world ocean than there is a floating at the surface। तो यहाँ पर आज के दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप क्या करें क्या ना करें। प्रीवियस स्टडी देखिए, इन द जर्नल साइंस हैज बीन एस्टिमेट अबाउट 8.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन द ओशन एवरी ईयर। 8.5 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल समुद्र में गिराया जा रहा है। अनदर एस्टिमेट है देयर इज़ अ 250,000 टन ऑफ प्लास्टिक फ्लोटिंग ऑन द ओशन सरफेस, और उससे इतना प्लास्टिक उसके ऊपर बह रहा है। तो क्या किया जाए, कहना सिर्फ यही है आप सभी से कि सदुपयोग कीजिए, किसी भी चीज़ का मिसयूज ना कीजिए, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करें, प्रकृति से मिलने वाली हर एक चीज़ का संरक्षण करें, अपने लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे फिर मिलता हूं, इसी आशा के साथ में कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को वर्ल्ड ओशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति का ध्यान रखिए, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। आज नहीं कल को संवारें, कल के बच्चों के लिए प्रेरणा का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।